हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? हाँ सर। ये आखिरी टाइप है हमारी शीट 1 की, जो परसेंटेज का 3 शीट है उसमें ये आखिरी टाइप है मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा शीट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सर और कितना लंबा चलेगा ये परसेंटेज? देखिए, परसेंटेज में 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 में सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आपका फाउंडेशन बन रहा था इसमें। शीट 2 में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा क्योंकि आपका बेस बन चुका है, आपको समझ में आएगा अब। अगर मैं क्वेश्चन स्पीड में करूँगा तब आप ग्रास्प कर लोगे अब। ठीक है? हाँ सर, आप बात सही बोल रहे हो सर। शीट 2 में 150 क्वेश्चन हैं, शीट 3 में 50 के आसपास क्वेश्चन हैं। अभी शीट 1 में लास्ट 8 क्वेश्चन बाकी हैं जो इस लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम शीट 2 स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताइए, लास्ट लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करे थे वहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कोई डाउट? आप बोलिएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है। मैं बोलूँगा चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 150। बड़ा ही सरल सवाल है। मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, ऑफ एनी फिगर क्या होता है? एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है? ये फॉर्मूला याद है सभी को? हाँ सर। अब क्वेश्चन पढ़िए। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ a right circular cylinder is increased by 20%. By what percent should its height be reduced so that its volume remains the same as before? हमसे पूछा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उसके बेस में 20% का इंक्रीमेंट आता है। बेस में नहीं, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ a right circular cylinder is increased by 20%। रेडियस में 20% का इंक्रीमेंट आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाइट में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करें ताकि जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे। By what percent should its height be reduced so that its volume remains the same as before? Volume of a cylinder, सर एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया क्या है सर? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है? हाँ सर। पाई क्या होता है सर? पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7। ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है? हाँ सर। इसका मतलब है ये चेंज नहीं होगा। हाँ सर, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन रेडियस के स्क्वायर पर और हाइट पे। ठीक है? हाँ सर। अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट है दो एंटिटीज का, आर स्क्वायर एन एच का, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब है ये दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं आपस में। ठीक है? इसका मतलब है ये दोनों आपस में रिवर्स, क्या लिख रहा था मैं, रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे।
ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। हाँ सर, रिवर्स रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। हाँ, ओल्ड न्यू आर स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस चेंज हो रहा है 20% इंक्रीमेंट के साथ। 20% का मतलब अगर पहले रेडियस 5 यूनिट था तो अब 6 यूनिट हो जाएगा। बट हमें यहाँ आर नहीं लेना है, आर स्क्वायर लेना है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ठीक है। हाँ, हाइट इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, मतलब 6 स्क्वायर 36 टू 5 स्क्वायर 25। हमसे पूछा जा रहा है कितने का डिक्रीमेंट आया परसेंटेज में, हाइट में कितना डिक्रीमेंट है सर, 11 यूनिट का डिक्रीमेंट है। 11/36 परसेंटेज में निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 4 से 9 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, 275% बाई 9, 30.5। ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 305/9%। समझ में आया? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल सवाल था, कोई तकलीफ इसमें किसी को आनी नहीं चाहिए। रिवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन में हमने सेम कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करा है। बस यहाँ पर एक चीज़ न्यू है, यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं लेनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के नहीं, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। सर क्या बोल रहे हैं सर, अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आर के भी प्रोपोर्शनल है, वो सही बात है। बट फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला तो ये है, अच्छा फॉर्मूला इरेज कर दिया ना, यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाँ सर, मतलब वॉल्यूम डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे, तो हमें जब रेशियो लेनी होगी तब आर की रेशियो नहीं लेनी होगी, आर स्क्वायर की रेशियो लेनी होगी। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। इतना समझ में आया, हाँ कि ना? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिएगा, ओल्ड और न्यू, आर स्क्वायर को हटाइए, एच को हटाइए, डायरेक्ट वॉल्यूम में आप ओल्ड और न्यू में चेंज ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, पाई आर 1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। R1 H1 क्या है, पुराना रेडियस और हाइट, R2 H2 क्या है, नया रेडियस और हाइट। पाई से पाई चला गया, हाँ सर, हटा देते हैं पाई को। R1 H1 क्या है सर, R1 ना हमें गिवन है कि 20% का इंक्रीमेंट आ रहा है, 20% मतलब 1/5। अगर R1 5 यूनिट है ना सर, तो R2 ना 6 यूनिट होगा। यहाँ पे स्क्वायर H1, यहाँ पर स्क्वायर H2। बताइए ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया। H1 हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये और ये बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, मतलब वॉल्यूम पुराना और नया दोनों सेम है। 5 स्क्वायर H1 बराबर है 6 स्क्वायर H2 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, H2 अपॉन H1, 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, 25/36, 25/36।
ये आया हमारे H2 और H1 का रेशियो। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बाय व्हाट परसेंट शुड इट हाइट बी रिड्यूस्ड। H1 से H2 कितना कम है सर? 11 यूनिट्स कम है। 11/36 मल्टीप्लाइड बाई 100%, सेम आंसर आएगा 35/9%। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर है। ये मेथड है जिसको समझ में ना आए कि सर आर लेंगे या आर स्क्वायर लेंगे, वो ये मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेगा। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया है। ये मेथड इजी है, ये मेथड इजी है और यही हम करते आए हैं अभी तक के क्वेश्चंस में। बट जिसको आर स्क्वायर या आर में कंफ्यूजन हो रहा है वो डायरेक्ट वॉल्यूम को कंपेयर कर लेगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, तो दोनों को इक्वेट कर लेगा बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए? होनी नहीं चाहिए। लाइट चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 150। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151। चलिए करके बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेकेंड दीजिए। हो क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120%, बाई 120%, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 40%। ठीक है, हाँ सर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा या मैं करूं? सर करके बता दीजिए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाँ सर। ओल्ड न्यू आर स्क्वायर। क्या लिखा गया है? द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120%, बाई 120%। मतलब अगर पुराना रेडियस 100 था तो नया रेडियस 100 प्लस 120 220 होगा, 220 होगा, 220 होगा। और हमें दोनों का स्क्वायर लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, ये 5 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। ठीक है सर, ये कैसे कर दिया आपने? हम कंफ्यूज हो गए। मुझे लगा था आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेशियो है ना 100 स्क्वायर बाई 220 स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, होल का स्क्वायर। हाँ सर, लिख तो सकते हैं सर। मस्त काट पीट मचा लीजिए अंदर। 5/11। ठीक है, हाँ सर, अब समझिए हम सर। स्किप मत किया कीजिए सर आप स्टेप। जी माफ़ कीजिएगा। क्या है 5 स्क्वायर और 11 स्क्वायर? ओल्ड है 5 स्क्वायर, न्यू है 11 स्क्वायर। हाइट में क्या चेंज आ रही है? हाइट इज डिक्रीज बाई 40%। मतलब हाइट पहले 10 थी तो अब 6 हो गई। सर 5 और 3 लिखिए ना। हाइट अगर पहले 5 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट हो गई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सर वॉल्यूम तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट वॉल्यूम का रेशियो निकल जाएगा सर। 5 क्यूब 125, 11 स्क्वायर 121 मल्टीप्लाइड बाई 3, 363, 363। बताइए किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहाँ तक?
वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम में क्या चेंज है, ओल्ड न्यू। वॉल्यूम हमारा आया 125 रेशियो 363। या तो आप कितने का इंक्रीमेंट है वो निकाल लीजिए और फिर 125 मल्टीप्लाइड बाई 100% कर लीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, स्लाइड कॉपी कर रहा हूँ एक सेकंड। दूसरा ऑप्शन कैलकुलेशन का दूसरा ऑप्शन कि सर हमें ना यहाँ पर 125 दिख रहा है सर, 125 दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है सर, 125 दिख रहा है सर बेस में। सर 125 ना बड़ा ही प्यारा नंबर है सर, बड़ा ही प्यारा नंबर है। अगर ना सर हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे ना सर तो 25 बन जाएगा, और ना सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर तो ये 100 बन जाएगा सर, 100। समझ में आया? हाँ, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं ना सर, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा ना सर ये 100 बन जाएगा, और 100 में जो भी चेंज आता है ना सर वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब इसे कैलकुलेट कीजिए। 363 ये 7132.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4029 290.4। बताइए ये आ गया? हाँ सर। ओल्ड वॉल्यूम हमारा है 100 यूनिट, न्यू वॉल्यूम है हमारा 290.4। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए जी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। कितने का इंक्रीमेंट है सर, 290 माइनस 100, 190.4। और सर बेस ना 100 है तो ये जो भी वैल्यू है ना सर ये परसेंटेज में डायरेक्ट आ गया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी 190.4%, 190.4%। कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कैलकुलेशन मेथड वन, कैलकुलेशन मेथड वन, या तो आप कितने का इंक्रीमेंट है वो निकालिए, डिवाइडेड बाय 125 कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100% कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन पार्ट टू, मेथड टू। हमने जब 125 देखा तब हमें पता चला कि अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 100 बन जाएगा। हाँ सर। और फिर हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। हमारा क्या आंसर आया सर, ये ओल्ड 100 था, ये 290.4 है, डिफरेंस कितने का है सर, ये 190.4 यूनिट ज़्यादा है। बट सर बेस 100 है ना, तो जितना यूनिट ज़्यादा है ना सर वो परसेंटेज में ही चेंज आएगा। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिए। दोबारा से बोल रहा हूँ सर, ये 100 है, ओल्ड ओल्ड वॉल्यूम 100 यूनिट है, न्यू वॉल्यूम 290.4 यूनिट है। सर ये ना 190.4 यूनिट ज़्यादा है सर, 190.4 यूनिट ज़्यादा है। पर ना सर बेस ना 100 हमने बना लिया है, और 100 में जो भी चेंज होता है ना सर वो डायरेक्टली परसेंटेज में हो जाता है सर। 190.4% हमारा डायरेक्टली निकल कर आ गया है सर। समझ में आया? अब बताइए। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, कतरा कतरा क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चलिए, समझ में आया तो न्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, करके बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 151 था ना, 152। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन आ गया देखिए, is increased by 25%. Find the increase in the percentage of volume of the cone. CHSL मेन 2023 का एज इट इज क्वेश्चन है ये। क्या है? CHSL मेन का
एज इट इज क्वेश्चन 2023 का। चलिए करके बताइए तो, फॉर्मूला बता दूं ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, सर एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। बट क्या आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये जो रेडियस है ये कम होता जा रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कम तो होता जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस जो है थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, ऊपर से नीचे तक। हाँ सर, कोन में रेडियस जो है जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट कीजिएगा, जो बीटेक बैकग्राउंड से है, जिसने क्लास 11-12 में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें 11-12 में ड्राइव करना होता है ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन इंटीग्रेशन से, ठीक है। हाँ सर, सर हम dx निकालते थे, उसके बाद इंटीग्रेट करते थे तो आ जाता था सर जी। उतना डीप में नहीं पढ़ना है आप लोगों को, एक फॉर्मूला है याद कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पांचवी नहीं, ये 9वीं कक्षा में शायद याद कराया जाता है, 8वीं या 9वीं में। मेंसुरेशन 9वीं में था ना? हाँ सर, 10वीं तो पास है हम सर, 10वीं कक्षा पास है हम सर। उससे नीचे के तो सर सरकारी एग्जाम्स ही नहीं होते हैं सर। 8वीं कक्षा पास के लिए तो सरकारी एग्जाम्स हैं। कौन से एग्जाम्स हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है सर। होते हैं सर, होते हैं, होते हैं, होते हैं, तो वो नहीं देना है आप लोगों को, कम से कम 10वीं पास देना है। हाँ सर, 10वीं पास तो हैं सर हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व करने के लिए टाइम दो। नहीं सर, आप ही सॉल्व कीजिए जी, मैं ही कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 25%। दोनों 25% इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। ओल्ड न्यू, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 रेशियो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। हाँ सर, सर ये 1/3 और पाई तो सर कांस्टेंट टर्म है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हाँ सर, रेशियो क्या आया? r1 स्क्वायर h1 रेशियो r2 स्क्वायर h2। सर हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, रेडियस और हाइट में दिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने अपने आप को वापस नहीं लाया, मतलब अपने वीडियो को वापस नहीं लाया। सर क्वेश्चन में गिवन है रेडियस और हाइट दोनों ही 25% इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही 25% इंक्रीज हो रहे हैं, 25% इंक्रीज हो रहे हैं 1/4। अगर पहले 4 यूनिट थे तो अब 5 यूनिट हो रहे हैं। दोनों रेडियस और हाइट, दोनों रेडियस का स्क्वायर है, हाइट का पावर 1 है, रेडियस का स्क्वायर है, हाइट का पावर 1 है। ये आ गया सर, ये आ गया हमारे पास रेशियो पुराना वॉल्यूम और नए वॉल्यूम का। ये आ गया 64, 4 क्यूब 20 और 5 क्यूब 125। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। ये कितना है? 36 और 25, 36 और 25 61 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। 61
1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस क्या है 64 यूनिट, ठीक है। या तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, या तो आप ये देख लें कि इसे हम 64 माइनस 3/64 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ये होगा 1 माइनस 3/64, मतलब 100% माइनस ये कितना है सर? 64 का 10% 6.4, और ये आधा है सर, मान लीजिए आधा है, ये 3.2 मान लेते हैं सर इसे, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% ले लेते हैं सर, अप्रॉक्सीमेटली 5%। वैसे 5% से कम है सर। सर क्या कह रहे हैं आप? बता रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। 1 माइनस 3/64 है, 64 का 10% क्या होता है बच्चों? सर 6.4। 5% क्या होता है सर? 3.2। सर ये 3 है, 3, ये क्या है? 3 है, 3, मतलब 5% से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 100%, ये 100% है, हाँ सर, माइनस माइनस ये जो वैल्यू है ये 5% से कम है सर, ये वैल्यू ना 5% से कम है, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। समझ में आया? हमारा जो भी आंसर आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा वो 95 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 95% में एक ही वैल्यू होगी हमारा काम बन गया, वरना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर काम बन गया सर। एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो 95% में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 95.31%। समझ में आया? ये जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है मैंने कम से कम 20 बार आप लोगों को करके दिखा दिया होगा, अब तक आपका हाथ इसमें साफ हो जाना चाहिए। एक बार रिपीट कर दूं क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन ओल्ड आया 64 यूनिट, न्यू आया 125 यूनिट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, साइड कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। कितने का इंक्रीमेंट है? 61 यूनिट का इंक्रीमेंट है। कितने का इंक्रीमेंट है? 61 यूनिट का इंक्रीमेंट है। अब आगे देखते हैं। 61 यूनिट का इंक्रीमेंट है, 61 यूनिट का इंक्रीमेंट आया किस पे? बेस क्या है? बेस है 64, ठीक है, 64। या तो आप इसे 100% से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, या तो आपको ये दिख रहा होगा 61 को हम लिख सकते हैं 64 माइनस 3/64 लिख सकते हैं, हाँ सर। यह आ जाएगा 64/64 माइनस 3/64। इसकी वैल्यू 1 है, 1 का मतलब होता है 100%, 100% माइनस 3/64, 3/64। 64 का अगर हम 10% निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 6.4। अगर हम इसका 5% निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 3.2, ठीक है, हाँ सर। बट न्यूमरेटर 3 है, मतलब 5% से थोड़ी सी कम है वैल्यू, 5% से थोड़ी सी कम है वैल्यू, 5% से थोड़ी सी कम मतलब 4 पॉइंट समथिंग परसेंट। समझ में आया? हाँ सर, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, इसकी वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग परसेंट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं घुस रहे हैं हम, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट। अगर हमारा ये वैल्यू 5% भी होता तो ये 95% आता, 95% आता, बट ये 4 पॉइंट समथिंग है, 5% से कम है, तो 95 पॉइंट समथिंग परसेंट में आएगा आंसर। समझ में आया? बताइए, रिपीट कर दिया धीरे धीरे। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, अगर 95 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है हमारा काम बन गया, अगर
चारों ऑप्शन 95 पॉइंट समथिंग में होते तब फिर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, तब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ता। समझ में आया? बताइए। हाँ सर समझ में आया, कतरा कतरा क्लियर हो गया। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड स्लाइड सेट कर लूं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 152। अब हमारे पास क्वेश्चन है 153। सर न्यू फिगर आ गया सर, स्फेरिकल बलून आ गया। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज inflated from 3.5 centimeter to 4.9 centimeter by pushing air into it. What is the percentage increase in the volume of original balloon? एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? बताइए कितनी है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको पता है सर, ये है स्फेयर। नहीं सर पूरा गोल नहीं बना, इसमें शेप का है क्या? देखो सर, ये तो एक सेकेंड दीजिए, देख रहा हूँ। अगर स्फेयर का होगा तो ये कलर चेंज होता है। ओहो ब्लैक, हाँ ठीक है, इसको डिलीट। ये रहा हमारे पास स्फेयर सर, बढ़िया है। ये है हमारे पास स्फेयर। एक सेकेंड दीजिएगा, एक सेकेंड। माफ, ये क्या हो गया? अंडू, अंडू, हाँ ठीक है। एक सेकेंड दीजिए, मैं ना स्फेयर ऐड करता हूँ। एलिमेंट्स तो ऐड करने के ऑप्शंस आते हैं इसमें। चलिए सर, आधा दिख रहा है सर, पूरा दिखेगा, चिंता मत कीजिए। टाइम दीजिए थोड़ा सा सर को। ये रहा स्फेयर, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना? ये है हमारे पास स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बताइए सर? हमने ना याद कर रखा है बचपन से, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है ना सर, स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। डेरिवेशन में नहीं घुसने की ज़रूरत है, मैं नहीं घुसा रहा हूँ आप लोगों को। मेंसुरेशन पढ़ेंगे उस टाइम भी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है और अपना काम बनाना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब कैसे आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। हमें क्या कहा जा रहा है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड। रिकॉर्ड हो रहा है ना? कभी कभी बंद हो जाता है यार, सॉरी माफ कीजिएगा। The radius of a spherical balloon is inflated from 3.5 centimeter to 4.9 centimeter by pushing air into it. बहुत ही सरल सा सवाल है। ओल्ड न्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप देख रहे होंगे सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन चुटकियों में बन रहे हैं हमारे। 4
बाई 3 पाई आर, 1 क्यूब 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब। ये R1 क्या है? R1 सर ये है, R1 मेरे बच्चों ये है 3.5 सेंटीमीटर, R2 ये है 4.9 सेंटीमीटर। पुराना रेडियस और नया रेडियस R1 R2, ठीक है। हाँ सर, 4/3 पाई जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेशियो में बचेगा हमारे पास R1 क्यूब और R2 क्यूब। R1 की वैल्यू है 35, R2 की 49। 35 का क्यूब 49 का क्यूब। 7 से कितने बार जा रहा है? 5 टाइम। 7 से कितने बार जा रहा है? 7 टाइम। रेशियो क्या आया? 5 क्यूब रेशियो 7 क्यूब। 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125, 7 क्यूब की वैल्यू होती है 343। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। ओल्ड न्यू। अब भी आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 125 जो है बहुत ही प्यारा नंबर है। हाँ सर, सर मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, 100 बन गया सर। मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, 100 रेशियो कितने बार में जाएगा? 6, 43, 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 274। ओहो, 274.4, 274.4, ठीक है। हाँ सर, कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 174.4। बेस क्या है? 100 है। जो भी चेंज आया है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आ गया है। क्यों? क्योंकि बेस 100 हमने बना लिया था। ऑप्शन नंबर डी, 174.4% का इंक्रीमेंट आया है। क्या किसी को कोई तकलीफ हुई ये समझने में? बताइए। बड़ा ही सरल, प्यारा, आसान सा सवाल है। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? वॉल्यूम का स्क्वायर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हमने ओल्ड और न्यू वॉल्यूम का रेशियो ले लिया। हमें गिवन है रेडियस जो है वो 3.5 से बढ़ के 4.9 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब ओल्ड और न्यू रेडियस के रेशियो में कितने का चेंज आ रहा है? 5 क्यूब और 7 क्यूब का। कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 174.4% का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बताइए। कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो बताइए। नहीं तो 1 मिनट देखिए और समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा। चलिए दोबारा से टाइम दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 154। 154 स्फेयर की बात हो रही है। हाँ सर, सर रेडियस की जगह डायमीटर दे दिया। कॉमन सेंस यूज करिए। हाँ सर, रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2। कॉमन सेंस यूज करिए और सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड दे रहा हूँ।
हो गया? चलिए देखते हैं। The diameter of a sphere is increased by 140%. By what percent will its volume increase? Volume, old, new. 4 by 3 pi r1 cube, 4 by 3 pi r2 cube. सर डायमीटर गिवन है, आर तो गिवन ही नहीं है, निकाल लीजिए। डी बाई टू लिख लीजिए, डी बाई टू लिख लीजिए। टू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कट जाएगा। r1 की जगह d1 बाई टू लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? d1 बाई टू का होल क्यूब। सिमिलरली d2 बाई टू का होल क्यूब। 4 बाई थ्री पाई से 4 बाई थ्री पाई चला गया। हाँ सर, ये 2 क्यूब से ये 2 क्यूब भी चला गया, दिख रहा है? हाँ सर। क्या रेशियो आया? d1 क्यूब रेशियो d2 क्यूब। d2 क्यूब। d1 की वैल्यू क्या है? डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 140%। मतलब पहले अगर 100% था, अब बढ़कर 240 हो गया है। क्यूब सर 100 का क्यूब निकाले, 240 का क्यूब निकाले? नहीं, ये जीरो से ये जीरो चला गया। 10 का क्यूब निकाले और 24 का क्यूब निकाले, दिख रहा है? हाँ तो दिख तो रहा है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ ओल्ड लिखना था, सॉरी, वॉल्यूम यहाँ लिखना था। ओल्ड न्यू क्या है? 10 का क्यूब 1000, 24 का क्यूब। कितनों को याद है 24 का क्यूब? याद है? वेल एंड गुड। नहीं याद है, 25 तक आपको क्यूब याद करने हैं, 50 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है? हाँ, पहले लेक्चर में कहा था मैंने। हाँ सर, पहले लेक्चर में कहा था। और 30 तक टेबल याद करने हैं, ठीक है? हाँ सर। 24 का क्यूब होता है 13824, 13824। याद होना चाहिए, जिसे नहीं याद है वो याद कर लेंगे। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? हमें क्या पूछा गया है? बाई वॉट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। 1000 से 13824 हो गया। अगर हम दोनों तरफ 10 से डिवाइड मार लें तो ये तो 100 बन गया। हाँ सर, 100 बन गया सर। हम तो चाहते ही हैं सर कि बेस 100 बन जाए, ताकि जो भी हमारा सर डिफरेंस आएगा ना, वो डायरेक्टली परसेंटेज में आएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1382, 1282.4 का डिफरेंस आ रहा है सर। इतना ही परसेंट इंक्रीज हुआ है, इतना ही परसेंट इंक्रीज हुआ है, इतना ही परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बेस ही 100 है सर। 1282.4, ऑप्शन नंबर ए, 1282.4। कितना सरल सवाल था। सिर्फ और सिर्फ फोकस चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन तक नहीं करवा रहा है हमसे एग्जामिनर। हमें 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए। जिसको क्यूब याद नहीं है उसको तो क्यूब निकालने में ही टाइम लग जाएगा यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। क्यूब याद कर लीजिए 25 तक, स्क्वायर याद कर लीजिए 50 तक, और टेबल याद कर लीजिए 30 तक। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर, हमें तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारी स्क्रीन पे 155। माफ कीजिएगा, जरा सा वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 155 है हमारी स्क्रीन पे।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% when its radius is increased. ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। टीएसए का हिंदी होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, मेरे लिए भी नया है। जी हाँ सर, क्या नया है? अरे हिंदी वर्ड नया है और क्या। चलिए सॉल्व कीजिएगा। नहीं सर, आप ही कीजिए सॉल्व। जी, पहले तो फॉर्मूला देखें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बताया है? 4/3πr³। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूला आपको कंठस्थ होने चाहिए। हाँ सर, आपकी हिंदी भी अच्छी है, थैंक यू। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² का। ठीक है, हाँ सर। हमें क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। देखिए, जब हम वॉल्यूम का ओल्ड और न्यू रेशियो लेंगे तो 4/3πr₁³ आएगा, रेशियो 4/3πr₂³ आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स आपस में कट जाएंगे। रेशियो जो हमारे पास होगा वो r₁³ रेशियो r₂³ की आएगी। ठीक है, हाँ सर। इसका मतलब है हमारे पास r का रेशियो निकल कर आएगा ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू, समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया के लिए 4πr₁² रेशियो 4πr₂² का रेशियो ले लेंगे। ये 4π से सॉरी ये 4π से चला जाएगा। टीएसए का ओल्ड और न्यू रेशियो पता करने के लिए हमें r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या गिवन है हमें? वॉल्यूम में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 119.7। अगर पहले वॉल्यूम हमारा 100 यूनिट है तो 119.7 इंक्रीमेंट के बाद 219.7 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 119.7% बढ़ रहा है। हाँ सर, पहले अगर 100 यूनिट है तो 119.7% इंक्रीमेंट के बाद 219.7 यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये किसका रेशियो आ गया सर? ये रेशियो आ गया r का। r का रेशियो आ गया, r₁³ इज टू r₂³ का रेशियो आ गया, r₁³ इज टू r₂³ का रेशियो आ गया। ठीक है, हाँ सर। ये डेसिमल यहाँ से हटाया, 1 0 यहाँ लगाया। ठीक है, हाँ सर। 2197 ये किसका रेशियो आ गया? 4/3πr₁³ रेशियो 4/3πr₂³ सॉरी r2 नीचे, ये क्यूब ऊपर, r₂³ का रेशियो आ गया। मतलब r₁³ और r₂³ का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? r₁³ और r₂³ का। r₁³ रेशियो r₂³ का रेशियो क्या आया? 1000
रेशियो 2197। यहाँ से हमें R1 रेशियो R2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? R1 रेशियो R2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्यूब रूट लेंगे हम, तब हमें R1 और R2 का रेशियो मिल जाएगा 2197। दिख रहा है? हाँ सर। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हाँ सर, साइड कर रहा हूँ। 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 50 तक का स्क्वायर, 25 तक का क्यूब और 30 तक का टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये क्यूब है, क्यूब रूट है। हाँ, 1000 का क्यूब रूट 10, 2197 का क्यूब रूट सर 13। क्यों 13? क्योंकि याद है, नहीं तो बैठ के निकालिए। वैदिक मेथड पढ़िए, इधर उधर से शॉर्टकट ढूंढिए और निकालिए। उसमें भी टाइम लगता है। अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। R1 और R2 का रेशियो क्या आ गया? 10:13। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया में कितने का परसेंट चेंज होगा। टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में TSA क्या होता है? 4 पाई R1 स्क्वायर रेशियो 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, हमें सिर्फ R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर से मतलब है। R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। क्या ये? 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। बेस 100 है तो जो भी डिफरेंस है वो सीधा परसेंटेज में आएगा। 69% इंक्रीमेंट। टीएसए में क्या हो रहा है? टीएसए में 69% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। कितना ही सरल सवाल था ये। सिर्फ दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें पहले R1 क्यूब और R2 क्यूब का रेशियो गिवन है, वहां से हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है 10:13। ठीक है, 10:13। R1 और R2 का रेशियो हमारे पास आ गया। सेकेंड स्टेप में हम TSA का रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड और न्यू का, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का। परसेंटेज चेंज है 69%। फर्जी क्वेश्चन थे सारे, फॉर्मूला बेस्ड हैं, किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक है तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा 156। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 56 एंड 57 दो और क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 43%। ठीक है, when its height is reduced by 15.5 by 13%। अच्छा, then find a percentage change in CSA। पहले तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं सर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, हाँ सर। कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई हाइट h। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत दोनों फॉर्मूलाज में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए 15.5 बाई 13%, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 15 225 माइनस 30 195 प्लस 5 बाई 13। परसेंटेज के लिए 1/100, परसेंटेज सिंबल के लिए 1/100। 200 बाई 13
मल्टीप्लाइड बाई 1/100। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 2/13। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, रिड्यूस्ड बाई 15 5/13%, मतलब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। मतलब ओरिजिनली हाइट अगर 13 यूनिट थी तो 2 यूनिट घटकर 11 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ओल्ड न्यू। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज गिवन है, वॉल्यूम में चेंज गिवन है, इंक्रीमेंट है 43% की, इंक्रीमेंट है 43% की। ओल्ड अगर 100 यूनिट था वॉल्यूम, इंक्रीमेंट के बाद 143 यूनिट है। हाइट, हाइट में क्या है, 13 यूनिट पहले हाइट था, 2 यूनिट घट के 11 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा सर, यहाँ से ना, यहाँ से ना सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम बाई हाइट, अगर वॉल्यूम को हम हाइट से डिवाइड कर देंगे ना सर तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कट जाएगा, दोनों अगर हम रेशियो लेंगे तो पाई तो दोनों साइड कट जाएगा, आर स्क्वायर की रेशियो हमें मिल जाएगी वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करने पे। आर स्क्वायर की रेशियो हमें मिल जाएगी वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करने पे 143/11। ये 11 से चला गया 13 टाइम्स, हाँ ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो गया। आर स्क्वायर की क्या रेशियो आ गई, 100 रेशियो 13 इंटू 13 169। दिख रहा है, दिख तो रहा है, सब दिख रहा है। यहाँ से अंडर रूट लेंगे ओल्ड और न्यू। आर की क्या रेशियो आ गई, रूट अंडर 100 रेशियो रूट अंडर 169, 10:13। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है सर, 2πRh पे। 2π तो कांस्टेंट है, मतलब r और h के प्रोडक्ट पर। ओल्ड न्यू, टोटल सरफेस एरिया, r क्या है, 10:13, 10:13, ठीक है। और हाइट क्या है सर, हाइट है 13:11, 13:11 मल्टीप्लाइड बाई 13:11, ठीक है। 13 से 13 चला गया, कितने का इंक्रीमेंट है सर, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है। बेस क्या है 10, इसका मतलब है 10% का इंक्रीमेंट आएगा टोटल सरफेस एरिया में, 10% का इंक्रीमेंट आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को इस सॉल्यूशन में? ऑप्शन नंबर सी। नहीं सर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। बताइए अग्री कर रहे हैं? हाँ सर। 5 सेकंड दे रहा हूं, दोबारा से देखिए, ये सारे स्लाइड्स दोबारा से देखिए। फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। कर्व सरफेस मतलब पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लिख दूं CSA बराबर पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। हाँ सर, हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ा, जिसकी वैल्यू आई 2/13। यहाँ से हमने आर स्क्वायर का ओल्ड और न्यू रेशियो निकाल लिया, ठीक है। आर स्क्वायर का रेशियो आया 100 रेशियो 169, आर का आया रूट अंडर 100 रेशियो रूट अंडर 169, 10 रेशियो 13। यहाँ से हमें TSA का ओल्ड और न्यू रेशियो निकाल लिया, R मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। हाँ सर, हमें फाइनली आंसर मिला 10% इंक्रीमेंट हो रही है किसमें, सॉरी यहाँ TSA क्यों लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। CSA है, CSA फॉर्मूला सही है 2πRh, 2πRh। TSA क्या होता है, TSA होता है सर टोटल सरफेस एरिया होता है ना सर सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया
ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया सर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इस टॉप एंड बॉटम, मतलब सी एस ए प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। सॉल्यूशन सही है, बस यहाँ टी एस ए मैंने गलती से लिख दिया, ये सी एस ए होगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। स्लाइड सेट करने दीजिए। जी हाँ, शीट का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही जल्द आएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को, नहीं कहाँ गया, 156 था ना, दोबारा से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे शीट के आखिरी क्वेश्चन के तरफ। चलिए, if the radius of cylinder is increased by 25%, then by how much percent height must be decreased so that the volume of the cylinder increases by 32% only? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। ट्राई कीजिएगा क्या? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए मैं ही कर देता हूँ। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, बार बार मैं इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला लिख कर दिखा रहा हूँ एक ही चीज का, ताकि आप लोगों को इन द क्लास इटसेल्फ याद हो जाए फॉर्मूला। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ओल्ड न्यू, वॉल्यूम क्या है गिवन, रेडियस में इंक्रीमेंट है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है। ठीक है, यहां लिखेंगे रेडियस, नहीं वॉल्यूम, सही लिखा था मैंने। वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 32% ओनली। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? ये होता है 8/25। 8/25 मतलब पुराना वॉल्यूम अगर 25 यूनिट है तो नया वॉल्यूम उसमें 8 यूनिट ज़्यादा 33 यूनिट होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस में 25% का इंक्रीमेंट है। रेडियस में 25% का इंक्रीमेंट है, मतलब अगर रेडियस पुराना हमारे पास 4 यूनिट था तो नया 5 यूनिट होगा, बट हमें रेडियस का स्क्वायर लेना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में, वॉल्यूम के फॉर्मूला में रेडियस का स्क्वायर आता है। ठीक है, समझ गए हम। 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देन बाई हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी डिक्रीज्ड। हाइट कैसे निकलेगा बच्चों? वॉल्यूम बाई पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, रेशियो में दोनों साइड कट जाएगा, तो वॉल्यूम बाई आर स्क्वायर से हमारे पास हाइट निकल आएगी। डिवाइड कर दिया हाइट के लिए, 25/16, 33/25, कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 25/16 रेशियो 33/25, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओल्ड और न्यू। हाइट की क्या रेशियो आ गई? 25 × 25 625, 33 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, हाँ सर, ये कितना होगा? ये 330 प्लस 33 × 6 198, 528, 528। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 70, 25, 95, 96, 97, 97 यूनिट। क्या हो गया? 97 यूनिट का, एक सेकंड पेन लेने दीजिए।
97 यूनिट का डिक्रीमेंट आ रहा है। बेस क्या है 625, 97 यूनिट का डिक्रीमेंट आ रहा है 625 पे मल्टीप्लाइड बाई 100%, परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, 25 से ये गया 4 बार, 25 से ये गया 25 बार। ठीक है, हाँ सर। अब क्या है, एक सेकंड दीजिए, 25 25 25 4, ठीक है, 400 माइनस, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुई है, 625 97 आ रहा है, हाँ ठीक है, 625 97 आ रहा है, 97 मल्टीप्लाइड बाई 4%। क्रॉस चेक कर लिया, क्योंकि अगर मैं बढ़ जाऊंगा और बाद में अगर कैलकुलेशन एरर मिलेगा तो दोबारा से करना पड़ेगा। नीचे 25 है, इसे काम करते हैं 100 बना लेते हैं। कैसे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके। हाँ सर, हाँ सर, ये कर सकते हैं सर। क्या आ गया, 97 मल्टीप्लाइड बाई 16% बाई 100। 97 मतलब 100 माइनस 3, 1600 माइनस 48 बाई 100। ठीक है, हाँ सर, कितना आएगा 1552, 1552 बाई 100%। डेसिमल में 15.52%। बताइए क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर 15.5, ऑप्शन नंबर सी 15.52%। कितना ही प्यारा सवाल था। हमें वॉल्यूम में चेंज गिवन है, हमें रेडियस में चेंज गिवन है, हमें हाइट में चेंज निकालनी है। हमें वॉल्यूम में चेंज गिवन है, हमें रेडियस में चेंज गिवन है, हमें हाइट में चेंज निकालनी है। कितना ही सरल सवाल था, कैलकुलेशन भी कितना ही प्यारा था। 97 था, 100 माइनस 3, नीचे में 625 था जो 25 से 25 बार में जा रहा था, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर 100 बन गया। कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई। 1600 माइनस 48, 1552 divided by 100, 15.52% is our answer. And this is the end of our first sheet. ओहो, एक सेकंड दीजिए बच्चों, बंद हो गया मेरा, क्या बंद हो गया सर, अरे वो बंद हो गया नहीं, एक्चुअली शायद नेक्स्ट विंडो में खुल गया है। हाँ ये रहा, मिल गया। विंडोज चेंज हो गया, अभी तक सही रिकॉर्ड हो रहा था ना। हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी अब तो। अरे क्या हो गया, चलिए मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा। शायद ये अभी क्लिक हुआ है मेरे हाथों से, आपको शायद सॉल्यूशन दिख रहा था, बताइए। अगर इसे मैं बंद कर दूं, क्या आपको सॉल्यूशन दिख रहा है? अच्छा मैं ना फिर से ओपन करता हूँ, एक सेकेंड दीजिए। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा, अगर सब सही होगा तो अपलोड कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कहाँ था हमारा सॉल्यूशन, लास्ट ये था। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था तब आपके स्क्रीन पे विजिबल था, और जब मैंने बोला कि हमारा शीट कंप्लीट हो गया है उसके बाद ये हटा था आपके स्क्रीन से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं न्यू डे न्यू शीट के साथ। चलिए बाय, टेक केयर।